नमस्कार दोस्तों, बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में इस वक्त मौसम ने जो करवट ली है उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। मोनता तूफान यानी बंगाल की खाड़ी से उठे इस चक्रवाती तूफान ने राज्य के लगभग हर जिले में अपना असर दिखा दिया है। 3 दिनों से लगातार बादल, गरज, बिजली और रुक रुक कर बरसात, ऐसा नजारा बिहार में लंबे समय बाद देखा जा रहा है। दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो मोनता तूफान अब कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन इसका असर अभी खत्म नहीं हुआ है। 26 जिलों में अब भी मौसम उतार चढ़ाव वाला बना हुआ है। पटना, सिवान, बक्सर, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज, हर ओर आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। शुक्रवार की रात से शनिवार सुबह तक बिहार के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के झोंके देखे गए। बंगाल की खाड़ी से उठे मोनता तूफान ने उत्तर बिहार की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही रुख बदला, वैसे ही तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं की दस्तक हो गई। नवंबर की शुरुआत के साथ ही अब बिहार में ठंड का मौसम शुरू हो गया है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। और दोस्तों, अब आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप भी बिहार के किसी जिले से हैं तो अभी कमेंट में लिखिए कि आपके यहाँ मौसम कैसा है और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, अब बात करते हैं इस तूफान के दूसरे पहलू की। मोनता ने न सिर्फ मौसम को बदला बल्कि राजनीति से लेकर जनजीवन तक को हिला दिया। राज्य भर में हुई तेज बारिश और हवाओं के कारण कई चुनावी सभाएं रद्द करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में कुल 22 हेलीकॉप्टर उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सबसे ज्यादा 9 उड़ानें बीजेपी नेताओं की, 6 आरजेडी की, 3 जेडीयू की और 2-2 उड़ानें कांग्रेस व वीआईपी पार्टी की रद्द हुई। पटना एयरपोर्ट पर घंटों तक उड़ानें रुकी रहीं। तेज हवाओं और बिजली गिरने के चलते कई जगहों पर जनसभा स्थगित की गई। यानी सिर्फ मौसम नहीं, पूरा राज्य मानो थम गया हो। बिजली गिरने के भी कई हादसे रिपोर्ट हुए हैं। सीतामढ़ी, अररिया, मधुबनी और सुपौल जिलों में वज्रपात के दौरान फसलों को नुकसान की खबरें आई हैं। किसानों की रबी फसलें जैसे गेहूं और चना प्रभावित हुई हैं। खेतों में अत्यधिक नमी से बीज खराब होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 18 से 24 घंटे तक येलो और ऑरेंज अलर्ट दोनों लागू रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कुछ जिलों में अति भारी बरसात की संभावना है। अब दोस्तों, बात करते हैं बिहार के जिलेवार मौसम अपडेट की। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिले हैं पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इन जगहों पर अगले 24 घंटे के दौरान अति भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। वहीं येलो अलर्ट जारी हुआ है सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, गया, जमुई, लखीसराय, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद में। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ठंडी हवाएं और बूंदाबांदी देखने को मिलेंगी। राजधानी पटना में शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सुपौल के वीरपुर में 148.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस मौसम की सबसे अधिक बरसात मानी जा रही है। अगर आप भी ऐसे अपडेट रोजाना चाहते हैं तो बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आगे के मौसम की। मौसम विभाग की माने तो मोनता तूफान का प्रभाव अगले 48 घंटों तक रहेगा, जिसके बाद आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा। 2 नवंबर से बिहार में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। सुबह और शाम के वक्त कोहरा और ठंडी हवाएं बढ़ेंगी। गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर और अरवल जैसे दक्षिणी जिलों में रात का तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं उत्तर
बिहार के जिलों में दिन का तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। किसानों के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि रबी फसलों की बुआई में थोड़ी देरी करें ताकि खेतों में नमी संतुलित हो सके। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में सिंचाई रोक दें और जहां पानी भरा है। इस मौसम बदलाव का एक फायदा भी है। ठंड की जल्दी दस्तक से कीट पतंगों का प्रकोप घटेगा, जिससे अगली फसल मजबूत बन सकती है। अब सबसे अहम बात दोस्तों, किसानों के लिए ये वक्त बेहद संवेदनशील है। मोंता तूफान के बाद जहां खेतों में नमी बढ़ी है, वहीं कई जगहों पर खड़ी फसलों में सड़न की समस्या बढ़ी है। धान की कटाई वाले किसान भाई सतर्क रहें। बारिश रुकते ही फसल की कटाई कर सुरक्षित जगह पर रख दें। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 से 4 दिन बाद मौसम पूरी तरह साफ होगा और ठंड की लहर पूरे बिहार में फैल जाएगी। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा और भागलपुर के किसानों को धान और दलहन फसलों की कटाई सावधानी से करने की सलाह दी गई है। मिट्टी में नमी अधिक होने पर ट्रैक्टर चलाने से बचें, वरना खेत की जुताई में नुकसान हो सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो मोंता तूफान ने बिहार के मौसम को हिलाकर रख दिया है। बारिश, ठंड, कोहरा सब एक साथ दस्तक दे रहे हैं, पर अगर किसान भाई थोड़ी सावधानी बरतें तो इस मौसम से नुकसान नहीं बल्कि फायदा भी उठा सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप बिहार के मौसम, खेती और सरकारी योजनाओं की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।